हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट। मेरा नाम है रोहित। मैं आपको पढ़ाता हूं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट सीरियस वे में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एग्रीगेट सप्लाई के रिलेटेड होने वाला है। प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के रिलेटेड कॉन्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने डायग्राम भी देखा था, फिर हम लोगों ने शेड्यूल भी देखा था। आज का जो टॉपिक है वो एग्रीगेट सप्लाई के रिलेटेड टॉपिक होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है ये एग्रीगेट सप्लाई, हम लोग मोस्ट इजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, हम लोगों ने प्रीवियसली क्लास में क्या पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड क्या था कि पूरा इकोनॉमिक सेक्टर मिलके, मतलब इकोनॉमिक सेक्टर एज ए होल, पूरा इकोनॉमिक मिलके कितने गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करने वाले एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करने वाले एक फाइनेंशियल ईयर में या एक अकाउंटिंग ईयर में, उससे हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते थे। क्या बोलते दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलता होता है एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरे इकोनॉमिक मिलके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कितने डिमांड करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में, उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब देखो सिंपल सा बात है ना, एग्रीगेट डिमांड होगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी करना पड़ेगा। मतलब एग्रीगेट सप्लाई तुम लोगों को क्या बताता है, एग्रीगेट सप्लाई तुम लोगों को ये बताता है कि पूरे बिजनेसमैन मिलके, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने वाले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं दोस्तों। देखो क्या लिखा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई, एकदम इजी है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल सप्लाई। क्या सप्लाई, टोटल सप्लाई। इसमें सभी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होने वाले दोस्तों। टोटल सप्लाई ऑफ दी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेट बिजनेसेस, क्या लिखा हुआ है, डेट businesses can sell in a national economy at a particular price at a or pertaining to a particular period. It refers to the consumer product that a customer purchase for personal consumption. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, फिर से देखो, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई, ठीक है। टोटल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कौन करने वाला है, बिजनेसेस इन ए नेशनल इकोनॉमी, एक पार्टिकुलर प्राइस पे और पर्टेनिंग टू ए पार्टिकुलर पीरियड, उसी को लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। मतलब पूरे बिजनेसेस मिलके कितने गुड्स एंड सर्विसेज के आने वाले टाइम में क्या करने वाले, सप्लाई करने वाले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी जो सप्लाई होने वाला दोस्तों, ये क्या एक्चुअल होगा, क्या ये भी एक्चुअल नहीं है, सप्लाई भी क्या होगा, प्लान होने वाला है। क्या होने वाला है, प्लान होने वाला है, ठीक है। इसमें एक्चुअल सप्लाई या तो ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्चुअल सप्लाई या तो कम भी हो सकता है, याद रखना। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या तुम लोग, नेक्स्ट हम लोग का इसका शेड्यूल देखो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसका इक्वल होगा, इनकम। अगर देखो सप्लाई करेंगे तो ही तो क्या मिलने वाला है, इनकम होने वाला है, तो ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके इक्वल होगा, नेशनल इनकम के इक्वल होने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये टेबल तो तुम लोग को याद ही होगा, हम लोग लास्ट क्लास में इसी तरीके का टेबल हम लोगों ने किया था, ठीक है, शेड्यूल पढ़ा था। देखो स्टार्टिंग में इनकम क्या होता है, जीरो होता है। अब कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते। याद है एक लड़का का मैंने एग्जांपल दिया था, जो कहाँ पर गया, दूसरे टाउन या दूसरे शहर जाके क्या कर रहा है, जॉब करने की कोशिश, मतलब जॉब ढूंढ रहा है स्टार्टिंग स्टेज में। तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या था, उसका इनकम दोस्तों जीरो था। स्टार्टिंग स्टेज में इनकम क्या था उसका, जीरो, ठीक है। और कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करता था, ठीक है। स्टार्टिंग इसमें जीरो, इनकम जीरो होगा, वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा, तो उस कंजम्पशन का नाम क्या होने वाला दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या होने वाला दोस्तों, अगर इनकम जीरो हो और कुछ ना कुछ कंज्यूम करे तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन लाइक बेसिक नेसेसिटी होता है, जैसे कि ब्रेड बटर, मतलब मालूम ही है तुम लोगों को, ठीक है। देखो स्टार्टिंग स्टेज में इनकम जीरो होता है, कंजम्पशन 40। अब देखो ये कंजम्पशन करने के लिए कहीं से तो पैसा चाहिए ना, ये कंजम्पशन। देखो अगर मान लो कि मैं किसी टाउन में जाऊंगा जॉब के लिए, किसी के लिए नौकरी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा मुझे तो या तो पैसा देंगे, या तो मैं प्रीवियसली कहीं पे जॉब करता हूँ तो वहाँ वो वाला पैसा भी मेरे क्या होगा, बैंक अकाउंट में होगा ही, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टेज में मेरा इनकम जीरो है, कंजम्पशन 40 है, और मेरा सेविंग क्या होगा, -40। मतलब मैं ये 40 रुपीज कंजम्पशन के कहाँ से लेकर आऊंगा, या तो मेरे पास सेविंग में पैसा पड़ा होगा वहां से निकालूंगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो जब मैं पास सेविंग से पैसा निकालता हूँ ना, उसे मैं क्या बोलते हैं पता दोस्तों, डिश सेविंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिश सेविंग। क्या बोलेंगे, डिश सेविंग, ठीक है। तो याद रखना स्टार्टिंग स्टेज में इनकम क्या होगा, जीरो होगा, मैं कुछ ना कुछ कंजम्पशन करूंगा, उस कंजम्पशन जैसे कि मैंने 40 रुपीज का कंजम्पशन किया, ये 40 रुपीज में
पास्ट सेविंग से निकालूंगा, या तो मैंने पहले कहीं पे जॉब किया हुआ है वहां से निकालूंगा, या मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ तो वहां से पैसा निकालेगा। तो ऑब्वियसली बात है बैंक अकाउंट से अगर मेरा इनकम 0 है और मैं बैंक अकाउंट से पैसा निकालूंगा तो मेरा बैंक क्या होने वाला है दोस्तों, नेगेटिव जाने वाला है। क्या होगा, नेगेटिव जाने वाला है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारा इनकम क्या हो गया, मेरा इनकम क्या हो गया 0 to 100 हो गया, चाहे उस लड़के का इनकम क्या हो गया 0 to 100 हो गया। तो जब इनकम बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन भी स्टार्टिंग स्टेज में बढ़ता है ना, मैंने बताया था ना। तो पहले मैं कितना निकालता था सेविंग से, पास सेविंग से 40 रुपीज, अब कितना हो गया दोस्तों 20, क्योंकि मैंने 100 रुपीज क्या किया, कमाया, 120 रुपया खर्चा किया, मतलब पास सेविंग से कितना रुपया निकाला होगा एक्स्ट्रा 20 रुपीज -20। फिर क्या होगा, मेरा इनकम 200, मेरा कंजम्पशन भी कितना हो गया 200, सेविंग कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, सेविंग 0 हो गया। फिर मेरा इनकम और इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो मेरा कंजम्पशन, मैंने बताया था ना एक टाइम ऐसा होगा कि इनकम ज्यादा हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, क्योंकि हम लोग सेविंग भी तो करेंगे ना कुछ ना कुछ। तो फिर क्या होगा, मेरा इनकम 300 और कंजम्पशन 280 और सेविंग कितना हो गया दोस्तों 20 रुपीज। फिर इनकम और बढ़ गया, सेविंग भी और इंक्रीज हो गया, ऐसे करते करते ये जाने वाला दोस्तों। फिर एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलेगा दोस्तों, C+S। C+S मीन्स कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, C+S। ठीक है, और एक बात और याद रखना दोस्तों, देखो कंजम्पशन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलने वाला दोस्तों, C+S। क्या होगा दोस्तों, C+S या इनकम। देखो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके इक्वल होता है, इनकम का। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टर्म में क्या लिख सकते हैं, इनकम भी लिख सकते हैं और C+S भी ले सकते हैं। ठीक है, देखो कंजम्पशन 40 + 40 कितना होगा 0, 140 - 20 कितना होगा 100, 200 200। ठीक है, यहाँ पे 280 + 40 280 + 20 300, 360 + 40 400। या तो हम लोग ये दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हैं, या देखो डायरेक्ट इनकम को 0, देखो 100, देखो 200, फिर देखो 300, फिर देख रहे हो ना 400। मतलब डायरेक्ट तुम इनकम को उठा के भी एग्रीगेट सप्लाई में लिख सकते हो, या दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसका इक्वल होता है, इनकम का। इसलिए ये फिगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या दोनों को भी जोड़ के लिख सकते हैं। तुम लोग कमान तुम लोग जो भी कर सकते हो। ठीक है, ये था तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई एंड उसका शेड्यूल। अभी हम इसका डायग्राम को समझते हैं। इसका डायग्राम भी बहुत इंटरेस्टिंग, ये देखो आ गया डायग्राम तुम लोगों का, सुंदर सा डायग्राम। देखो ये तुम्हारा सुंदर सा डायग्राम, देखो बताइए, ये फिर से मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ तुम लोगों को समझने के लिए। ठीक है, देखना, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे होगा y एक्सिस, y एक्सिस में हम लोगों ने क्या रखा है, एग्रीगेट सप्लाई को रखा है। फिर x एक्सिस में हम लोगों ने किससे रखा है, इनकम को रखा है। ठीक है, फिर याद है जब हम लोग का इनकम 0 होता है तो हम लोग का कंजम्पशन कितना होगा दोस्तों 40 होगा। कितना होगा दोस्तों 40। इस कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, बताइए तुम लोगों को, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, बताइए तुम लोगों को, मैंने बताया। ठीक है, तो ये वाला लाइन कौन सा क्या होगा दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब मेरा इनकम 0 और कुछ ना कुछ मैं कंज्यूम करूंगा तो कंजम्पशन क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहाँ से कंजम्पशन क्या होता है दोस्तों, बढ़ना स्टार्ट होता है। देखो कंजम्पशन क्या होता है, याद है कंजम्पशन 20 + 120 और 20 याद है कंजम्पशन 40 था, फिर कितना गया दोस्तों 120, फिर कितना गया 200। मतलब याद है ना, सब में क्या प्लस हो रहा है, 80 + 80 + 80। मैंने बताया था ये भी लास्ट क्लास में, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस क्या हो रहा है 80 हो रहा है। ये लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को समझाया था। ठीक है, अब देखो इनकम 0 है, कंजम्पशन कितना दोस्तों 40 है। कितना दोस्तों 40 है, और उसका बाद कंजम्पशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर इनकम 0 था तो सेविंग क्या है -40। क्या है -40। जब -40 होगा तो ये नीचे चला जाएगा ना, यहाँ पे अराउंड -40 होने वाला है। देखो ये एक्सिस के नीचे चला गया, मतलब माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, सेविंग भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो सेविंग पहले -40, फिर हो गया दोस्तों -20, फिर सेविंग यहाँ पे आगे क्या हो गया दोस्तों 0। देखो यहाँ पे सेविंग क्या हो गया 0। ठीक है, फिर सेविंग भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया सेविंग का, ये हो गया सेविंग का कार्ड, ये हो गया तुम्हारा कंजम्पशन कार्ड। अब देखो तुम लोग को मैंने बताया था ना एक बात, नहीं तुम लोगों को मैंने नहीं बताया था, सॉरी। देखो तुम लोगों ने जब तुम लोग बच्चे होगा ना, एक टॉपिक पढ़ते होगे। क्या टॉपिक पता है, जब देखो मैंने तुम लोगों को क्या समझा था कि इनकम, क्या मैंने समझा था, इनकम और एस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों क्या है, इक्वल है। इनकम और एस क्या दोनों इक्वल है, मैंने ऊपर में भी समझाया हुआ है। ठीक है, जब ये एक्स एक्सिस
एंड वाई एक्सिस दोनों क्या इक्वल है, मतलब जब एक्स के सब एलिमेंट एंड वाई का सब एलिमेंट इक्वल होता है तो हम लोग क्लास 6 क्लास 7 में क्या पढ़ते हैं, जब एक्स का सब एलिमेंट एंड वाई का सब एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, इक्वल होता है तो क्या होता है 45 डिग्री का क्या एंगल क्रिएट होता है। ये देखो ये हो गया तुम्हारा 45 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का क्या हो गया एंगल क्रिएट होता है, याद रखना तुम लोग, ठीक है। फिर याद रखना ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। उल्टा हो गया थोड़ा मेरा गड़बड़ हुआ, हाँ देखो ये दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तो ही तुम्हारा डायग्राम क्या होगा, सही होगा। देखो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, इस पॉइंट में क्या हो रहा है तुम्हारा, इस पॉइंट में तुम्हारा कंजम्पशन क्या होगा दोस्तों, कंजम्पशन, और क्या हो रहा है तुम्हारा इस पर, यहाँ देखो ये डायग्राम अभी देखिए तुम लोग, यहाँ पे देखो जब तुम्हारा इनकम 20 होगा, सॉरी इनकम तुम्हारा 200 होगा, ठीक है, कंजम्पशन क्या, जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाता है और तो सेविंग कितना होगा दोस्तों, 0। मतलब इस पॉइंट में क्या हो रहा है दोस्तों, इस पॉइंट में तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो इस पॉइंट में तुम्हारा क्या हो रहा है, इस पॉइंट में तुम्हारा हो रहा है कि इनकम y इज इक्वल टू सी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट में क्या हो रहा है, जब y इज इक्वल टू मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, और जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगा तो सेविंग कितना होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट में देखो सेविंग 0 है और इनकम और कंजम्पशन क्या दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि जितना मैंने कमाया उतना मैंने उड़ाया, जितना मैंने कमाया उतना मैंने उड़ाया, ठीक है, याद रखना तुम लोग, ठीक है। तो इस पॉइंट में कंजम्पशन और इनकम क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, क्या होगा दोस्तों, इक्वल हो जाएगा, याद रखना तुम लोग, भूलना नहीं। फिर देखो फिर थोड़ा सा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, इस पॉइंट में क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला पॉइंट देखना समझना, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे तुम्हारा कंजम्पशन दोस्तों क्या हो गया, कम हो गया और इनकम ज्यादा हो गया। देखो इनकम का लाइन क्या हो गया, ऊपर चला गया और कंजम्पशन कम हो गया। पहले क्या था, स्टार्टिंग स्टेज में क्या था तुम्हारा दोस्तों, कंजम्पशन ज्यादा था और इनकम कम था, और इस पॉइंट में क्या हो गया था, कंजम्पशन ज्यादा हो गया और इनकम कम, मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया। देखो इस पॉइंट में तुम्हारा इस पॉइंट में तुम्हारा क्या है, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, इस पॉइंट में तुम्हारा इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है। इस पॉइंट में देखो देखो ये लाइन क्या है, ये लाइन तुम्हारा कंजम्पशन का है, क्या है, कंजम्पशन का है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या लाइन है, इनकम का लाइन है, ये इनकम का लाइन है, ये कंजम्पशन का है, ठीक है। तो तुम्हारा इस पॉइंट में कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। इस पॉइंट में क्या है कि देखो कंजम्पशन हो गया नीचे, इनकम चला गया ऊपर, मतलब इस पॉइंट में तुम्हारा इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। इस तरीके से डायग्राम को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब तुम्हारा इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगा तो सेविंग क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, याद रखना। जब तुम्हारा इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगा तो सेविंग क्या होने वाला दोस्तों, 0 होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे लोग, डिश सेविंग, क्या बोलेंगे दोस्तों, डिश सेविंग। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन, याद रखना। इस तरीके से डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना होगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस एस, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है दोस्तों, सी प्लस एस। देखो पॉजिटिव कंजम्पशन, जब पॉजिटिव कंजम्पशन इवन विथ इनकम 0, मतलब पॉजिटिव कंजम्पशन। देखो जब कंजम्पशन तुम्हारा याद है ना, स्टार्टिंग में 40 था, ठीक है, तो इनकम 0 होने से पॉजिटिव कंजम्पशन है। देखो पॉजिटिव कंजम्पशन व्हेन इवन इनकम 0, मतलब इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। अब देखो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, तो कंजम्पशन कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है ना दोस्तों, तो कंजम्पशन कर्व राइजेस बिकॉज व्हेन द इनकम राइजेस, मतलब इनकम बढ़ने से ना कंजम्पशन भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, सेविंग कर्व क्या होगा, तो सेविंग कर्व आल्सो राइजेस, देख रहे हैं ना, सेविंग कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है। देखो सेविंग कर्व क्या हो रहा है दोस्तों, नीचे से ऊपर जा रहा है, कंजम्पशन कर्व भी ऊपर की ओर ही जा रहा है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मींस सेविंग इज इक्वल टू 0, मतलब हम लोगों ने सेविंग कुछ नहीं किया, मतलब जितना कमाया उतना मैंने उड़ाया, मतलब इनकम कमाया 200, उड़ाया 200, मतलब कंजम्पशन 200, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ऑल इनकम कंज्यूम, दैट मींस कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ब्रेक इवन मतलब देखो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, याद रखना, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग क्या था, नेगेटिव था ना। देखो
ये तुम्हारा क्या था, इनकम और कंजम्पशन इक्वल था, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग क्या था, नेगेटिव था, ठीक है। तो सेविंग क्या हो रहा है दोस्तों, नेगेटिव, विच मीन्स द इकोनॉमी इज नॉट सेविंग, मतलब कंजम्पशन ग्रेटर देन, यहाँ पे कंजम्पशन ग्रेटर देन क्या होगा दोस्तों, सेविंग होगी, याद रखना, कंजम्पशन ग्रेटर देन सेविंग। द एज कर्व स्लोप अपवर्ड, मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व था ना वो था क्या, अपवर्ड, मतलब एट ए 45 डिग्री, ठीक है। सिंस द टोटल सप्लाई इन द इकोनॉमी इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलता है हमारे नई वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट ना हो। और इस वीडियो का जो मैंने वीडियो में कराया था उसे मैं PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मिलता है हमारे नई वीडियो में। थैंक यू गाइस।